हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक टिंडल इफेक्ट पढ़ेंगे। देखिए, टिंडल इफेक्ट जो है इसको डिस्कवर किसने किया था। टिंडल इफेक्ट को टिंडल नामक वैज्ञानिक ने 1869 को डिस्कवर किया था। ठीक है, देखिए टिंडल इफेक्ट होता क्या है। टिंडल इफेक्ट कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर सोक करता है। किस तरीके से, अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो एक मेरे पास ये ट्रू सॉल्यूशन है और एक हमारे पास क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो देखिए, ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन में अगर हमको डिस्टिंग्विश करना हो तो टिंडल इफेक्ट एक अच्छा माध्यम है। आसानी से उससे आप इन दोनों को क्या डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। किस तरह से, ध्यान दीजिए, ये हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन है और ये हमारे पास क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसमें सॉल्यूट और हमारे सॉल्वेंट दोनों पार्टिकल, ठीक है, बहुत आसानी से क्या होते हैं, मिसबल होते हैं, यानी प्रॉपर्ली मिसबल होते हैं। ठीक है, और जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन होता है तो उसके जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं वो यूनिफॉर्मली, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। यानी कि जब हम यहां से कोई लाइट ऑफ बीम मारेंगे, ठीक है, कोई सोर्स ऑफ लाइट हम यहां से देंगे तो जो हमारे ट्रू सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, जो पार्टिकल होंगे वो दिखाई नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो पूरे सॉल्वेंट, जो पूरा आपका सॉल्यूशन है उसके अंदर बहुत आसानी से, ठीक है, पूरे क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे। और जब कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर हम ये लाइट ऑफ बीम जाएगी तो क्या होगा, ये जो हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर जो कोलाइडल पार्टिकल होगा उससे लाइट क्या होगी, टकराएगी और स्कैटर्ड होगी। ठीक है, तो हमारी लाइट क्या होगी, यहाँ पे विजिबल यानी दिखाई देगी। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ नीचे क्या लिखा, नो स्कैट ऑफ लाइट, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यानी यहाँ हो क्या रहा है, जब आप यहाँ से कोई सोर्स ऑफ लाइट दोगे तो ट्रू सॉल्यूशन के अंदर ये लाइट विजिबल नहीं होगी, क्योंकि जो सॉल्यूट पार्टिकल होंगे बहुत छोटे होंगे, ठीक है, 1 नैनोमीटर से भी कम होंगे। और जब कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर जाएगा तो ये पार्टिकल से, ठीक है, ये लाइट ऑफ जो बीम है इस पार्टिकल से टकराएगी और क्या होगी, स्कैटर्ड होगी, और ये पार्टिकल हमको विजिबली दिखाई देंगे। ठीक है, अब पहले हम इसकी थ्योरी समझ लेते हैं। तो थ्योरी हमारी क्या लिखी है, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट पासेस, ठीक है, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन इट इज स्कैटर्ड बाय द कोलाइडल पार्टिकल इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है, ऑल पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल फ्रॉम ऑल द एंगल्स, ठीक है, दिस स्कैटरिंग इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, इस डायग्राम पे थोड़ा ध्यान देते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ तो हमने ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन के बीच एक अंतर को दिखाया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ये आपकी एक क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है, और ये हमारे पास एक क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन इस कंटेनर में रखा हुआ है। हो क्या रहा है, जब यहां से हम एक सोर्स ऑफ लाइट देंगे, ठीक है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर जो कोलाइडल पार्टिकल होंगे उससे जब ये लाइट जाके टकराएगी, ठीक है, उनके पार्टिकल से, किसके, कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल से लाइट जाके जब टकराएगी तो क्या होगी, स्कैटर्ड होगी, ठीक है, फैलेगी। तो ये हमारे जो पार्टिकल होंगे क्या होंगे, यहाँ पे विजुअली दिखाई देंगे। बात समझ पा रहे हैं? और एक चीज ध्यान रखिएगा, जब ये कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर जब लाइट ऑफ बीम हम भेजेंगे तो यहां पर क्या होगा, जहां पे लाइट ऑफ बीम जाएगी वहां पे कोन फॉर्म होगा। कौन सा कोन, उसको क्या बोलेंगे, टिंडल कोन बोलेंगे। ठीक है, जिसकी डेफिनेशन हमारी यहां पे लिखी है। ठीक है, अ ब्राइट कोन ऑफ लाइट दैट इज द विजिबल नोन एज टिंडल कोन। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो कोन फॉर्म होगा उसे क्या बोलेंगे, टिंडल कोन। यानी से क्या कर रहे हैं, यहां से हम सोर्स ऑफ एक लाइट भेज रहे हैं तो इस कंटेनर के अंदर हमारा क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो जब आप लाइट ऑफ बीम भेजेंगे तो कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर जो प्रेजेंट कोलाइडल पार्टिकल है उनसे लाइट ऑफ बीम क्या होगी, टकराएगी और ये क्या होगी, स्कैटर्ड होगी, यानी विजुअली यहाँ पे पार्टिकल हमें दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये थ्योरी थी किसकी, टिंडल इफेक्ट की। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस है। देखिए एप्लीकेशंस क्या है, समझिए। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, यूज द डिस्टिंग्विश बिटवीन द कोलाइड्स एंड ट्रू सॉल्यूशन, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। ठीक है, कि इससे क्या कर सकते हैं, कोलाइड और ट्रू सॉल्यूशन के बीच क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अंतर दिखा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ब्लू कलर ऑफ स्काई ड्यू टू टिंडल इफेक्ट, जो आकाश का रंग नीला होता है वो भी किसी कारण होता है, टिंडल इफेक्ट के कारण ही होता है। एक और है मेरे पास, क्या है, देखिए थर्ड नंबर, ठीक है, इल्यूमिनेशन ऑफ द लाइट रेस पाथ इन द डार्क रूम। बात समझे थर्ड नंबर के बारे में। जैसे अगर आपके पास क्या है, एक डार्क रूम है, ठीक है, एक रूम है, अंधेरा कमरा है, अगर उसमें कोई बीम ऑफ लाइट, ठीक है, बाहर से, ठीक है, बीम ऑफ लाइट हम भेजते हैं तो जो हमारा
एक डार्क रूम है, इसके अंदर जब बीम ऑफ लाइट भेजेंगे तो एटमॉस्फेयर में जो कोलाइडर पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, चमकते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये वही लिखा है इल्यूमिनेशन ऑफ द लाइट रेज पाथ इन द डार्क रूम। ठीक है, तो ये आपका एक सिंपल वे में समझाया गया कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। ओके, गुड बाय बच्चों।